राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कार्तिक माह शुरू हो गई है और कार्तिक माह में गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसलिए आज की वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगा कार्तिक माह में स्नान करने की कथा एवं महिमा। एक बार की बात है, एक परिवार में पति पत्नी और बहू बेटा यानी 4 लोग रहते थे। उनका समय बहुत आराम से बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ने अपने पति के साथ गंगा स्नान करने का मन बनाया, पर सास ने अपने साथ बहू बेटे को ले जाने का नहीं सोचा। दूसरी तरफ बहू मन ही मन भगवान को अपनी इच्छा व्यक्त कर रही और सोच रही थी कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि गंगा स्नान करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा। पर सास ससुर गंगा स्नान के लिए काशी जाने की तैयारी करने लगे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ, गंगा यात्रा एवं गंगा स्नान अच्छी तरह से करना। माँ, मेरे कर्म सच्चे नहीं है, इसलिए मुझे पवित्र गंगा स्नान करने का भाग्य नहीं है। सास की गंगा स्नान जाने की सारी तैयारी होने के बाद सास ससुर काशी के लिए निकल गए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरी भी कोई पुण्य कर्म होते तो मैं भी गंगा स्नान करने जाती। वह अपने मन की तसल्ली देकर वो घर में ही रही। उधर सास ससुर काशी पहुंचकर गंगा स्नान करने लगे। सास गंगा जी में स्नान कर ही रही थी कि उनको याद आया, घर में रखी हुई अलमारी कहीं खुला तो नहीं छोड़ दिया। और उन्होंने मन ही मन सोचने लगी कि अलमारी कहीं खुली तो नहीं रह गई। कैसे बेवकूफ औरत हूँ मैं, बंद करके ही नहीं आई। मेरे पीछे बहू सारे गहने न निकाल ले। यही मन में विचार करते हुए स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब सास की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अब तो अंगूठी भी गंगा जी में गिर गई। सास की पूरी ध्यान अलमारी की गहने और अंगूठी में ही रह गई। और घर में बहू सोच रही थी कि अगर कोई भी शुभ काम की होती तो मैं भी गंगा स्नान जरूर जाती। सासू माँ ने कितनी पुण्य की होंगी कि उन्हें गंगा स्नान करने का अवसर मिला। बहू ने यही सब सोचते हुए एक कठौती लेकर आई और उसमें पानी भरने लगी और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। यह विचार करके जैसे ही वह कठौती में बैठी, उसके हाथ में सासू माँ की गिरी हुई अंगूठी आ गई। बहू ने सोचा, यह अंगूठी कठौती में कैसे आया, ये तो सासू माँ के हाथ में थी। इतना सोचते हुए उसने अंगूठी को अलमारी में सुरक्षित रख दिया और सासू माँ आई तो उनको कठौती में के गिरी हुई अंगूठी देने की सोची। सारी यात्रा और गंगा स्नान करके सास घर लौट आई। पहुँचते ही बहू ने पूछा, माँ, आपकी यात्रा और गंगा स्नान सब सकुशल मंगल रहा ना? सास ने बहू की यात्रा और गंगा स्नान के बारे में सारी बातें बताई और कहा, गंगा स्नान में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। इस पर बहू ने पूछ लिया, क्यों माँ, क्या हुआ? मैंने तो आपको कहा था आप अच्छे से यात्रा करना, आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते वक्त मेरा सारा ध्यान घर की अलमीरा के तरफ था और स्नान करते हुई मेरी हाथों की अंगूठी गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, यात्रा और गंगा स्नान में मेरा मन कैसे लगता? इतना सुनते ही बहू वो अंगूठी लाकर अपने सास के हाथों में थमा दिया और बताया, माँ, आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं? सास ने झट से कहा, हाँ, ये तो मेरी अंगूठी है, हाथ से गिरी थी गंगा स्नान करते हुए गंगा जी में, तेरे पास कैसे आई? बहू ने अपनी सारी बात बताई और कहा, माँ, जब आपने गंगा स्नान जाने लगी तो मेरे मन में यह सवाल आया कि आपने कितना पुण्य किया होगा जो आपको गंगा स्नान का अवसर मिला, और मेरे कर्म कैसे हैं जो मुझे इस कार्तिक माह में गंगा स्नान भी नहीं मिल सका। इतना सोचते हुए मैंने कठौती में पानी भरा और उसी में स्नान करने लगी। जैसे ही कठौती में बैठी, यह अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। तब सासू माँ ने कहा, मैं बताती हूँ यह कठौती में कैसे आई। सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन
वहाँ जाकर के भी चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई तो थी, पर मेरा ध्यान बार बार घर में पड़ी अलमीरा में लगी हुई थी और मैं सोचती रही थी कि अलमीरा खुली तो नहीं रह गई, बहू ने अलमीरा से सारे गहने निकाल तो नहीं ली। ऐसे बुरे विचार के साथ मैंने गंगा स्नान किया, जिसके कारण मेरे हाथों में पहनी हुई अंगूठी गंगा जी में गिर गई। और बहू, तुम्हारी मन शुद्ध होने के कारण कठौती की गंगा में अंगूठी आ गई। दोस्तों, कथा का यही सार है कि जीवन की गंदगी से ज्यादा साफ होना चाहिए हमारे भीतर का मन। भीतर की गंदगी हमें दिखती ही नहीं। दोस्तों, इस कथा से आपको प्रेरणा मिली तो जरूर कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण लिखिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।